हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के विजेताओं के सम्मान में एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मंच पर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां पहुंच क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। नेशनल स्कूल गेम्स के विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, टीम मैनेजर, कोचेज और अन्य उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बहुत आनंद का क्षण है कि आज मुझे गोरखपुर में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 69वें राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती ग्रीको रोमन प्रतियोगिता के अंडर 17 एवं अंडर 19 आयु वर्ग के इस आयोजन के फाइनल मुकाबले में भारत की ऊर्जा के प्रतीक इन युवा प्रतिभाओं के खेल और ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता को, इस रोमांचक मुकाबले को यहां पर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि गोरखपुर में इस प्रतियोगिता में जो 30 नवंबर से प्रारंभ हुई थी, इसमें विभिन्न प्रदेशों की 23 टीमों के कुल 393 खिलाड़ियों ने, 81 कोच और मैनेजर ने इसमें भाग लिया और इसमें उत्तर प्रदेश के भी 19 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। आज उन सभी खिलाड़ियों को यहां पर जिन्होंने प्रतिभाग करने के उपरांत मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके तहत स्वर्ण पदक प्राप्त विजेता को 75,000 रुपये, रजत पदक विजेता को 50,000 रुपये और कांस्य पदक विजेता को 30,000 रुपये की यह राशि आज प्रदान की जा रही है। मैं सबसे पहले विजेता खिलाड़ियों के प्रति हृदय से बधाई देता हूं। उप विजेता टीम को और उनके खिलाड़ियों को अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन वे अपनी इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हार न माने, बल्कि उन कमियों को सुधारने की दिशा में एक नई सीख उन्हें प्राप्त हुई है, जो उनसे इससे भी बड़ी विजय की ओर उन्हें अग्रसर करेगी। और इस प्रतियोगिता में उनका भाग लेना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण अभियान के लिए मैं उन सभी का, जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी खिलाड़ियों का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। अंडर 17 और अंडर 19 के खिलाड़ी हैं। आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों में एक नई स्फूर्ति देखी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रत्येक भारतवासी से खेल और खेलकूद के प्रति अपना योगदान देने के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम घोषित किए। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया कार्यक्रम का अभियान हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो,
या राज्य के अंदर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता या ग्रामीण खेल लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी इसका हिस्सा है। भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों का परिणाम है कि आज ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं और वहां मेडल भी प्राप्त कर रहे हैं। जो खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन स्वरूप सरकार उन्हें। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर अपने विचार भी साझा किए। उद्घाटन समारोह में शिक्षा परिषद के सदस्य, शिक्षक, विद्यार्थी और स्थानीय गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और छात्रों द्वारा प्रस्तुत कला एवं विज्ञान प्रदर्शनियों का भी मन मोह लेने वाले रहे। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का भारत होगा। हम सब भारतीयों का भारत होगा। उस भारत के निर्माण के लिए ही, उस भारत के प्रति अपनी संकल्पना को, अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और उसके साथ जुड़े हुए आज हर एक पक्ष को लेकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कार्य कर रहा है। शिक्षा के अपने विजन को तो आगे बढ़ा ही रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उससे जुड़े हुए सभी पक्षों को लेकर के, क्या एलोपैथ हो, क्या आयुर्वेद हो, क्या नर्सिंग हो, क्या पैरामेडिकल का हो, क्या एग्रीकल्चर का हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में हो या महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के रूप में हो, महिलाओं की शिक्षा के लिए या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र में अन्नदाता किसानों के प्रशिक्षण के लिए महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र हो या फिर अन्य संस्थाएं दूर दराज के क्षेत्रों में निरंतर इस दिशा में कार्य कर रही हैं, एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं और अपने संस्थापकों की उन भावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रत्येक वर्ष हर संस्था के सामने कुछ लक्ष्य दिए जाते हैं। हर संस्था के सामने संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के आयोजनों के साथ जुड़ने का एक तय लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य को लेकर के वो आगे बढ़ता है। और यह अवसर होता है हम सबके लिए कि हम साप्ताहिक संस्थापक समारोह कार्यक्रम को एक समग्रता के साथ देखें तो इसकी शुरुआत हम एक अनुशासन पर्व के साथ इस शोभा यात्रा के माध्यम से निकालते हैं। एक सप्ताह का कार्यक्रम हर संस्थान के साथ एक दूसरे को जानने, समझने, सीखने और सिखाने का अवसर होता है। मनुष्य का जीवन जीवन भर जानने और सीखने का होता है और जानने और सीखने का यह अवसर हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर आप सबसे मेरी यही आग्रह होगा, यही अपील होगी, हम अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ते हैं। सीखें भी, सिखाएं भी, एक नई प्रेरणा के रूप में इस संस्थापक समारोह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं
और अभी से तय करें कि जब शिक्षा परिषद अपना शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस महोत्सव के दौरान हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर तो हमारे सामने इन महापुरुषों के चित्र और उनके शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई ऊर्जा देता है। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर देश के लिए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देश की सुरक्षा के प्रति देने वाले भारत माता के बहादुर जवान हो, यह सब पूरे देश के लिए एक नई प्रेरणा होती है। राष्ट्र अचानक नहीं बनता है, याद करना, व्यक्ति हो या राष्ट्र, इन सब की अपनी एक पहचान होती है। हम सब अपनी पहचान को किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं। कोई ना कोई हमारी अपनी पहचान होती है। ऐसे ही राष्ट्र के लिए भी होती है। उस राष्ट्र की पहचान, वहां की संस्कृति, वहां की परंपराएं, वहां के महापुरुष, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए तो राष्ट्र अपनी एकात्मता को खो देता है, अपनी पहचान को खो देता है। संस्कृति उन राष्ट्रीय मूल्यों से बनती है जिन राष्ट्रीय मूल्यों को समय समय के अंदर अलग अलग युगांतरकारी घटनाओं ने भाव के उन्हें आत्मसात करता है, उनके साथ जुड़ता है। उन पर्वों और त्योहारों में अपने मतभेदों को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अभिव्यक्ति को हम सब प्रदर्शित करते हैं। और लंबे समय तक जब कोई भी व्यवस्था होती है न कुछ उसमें बुराइयां और रूढ़िगत भावनाएं जन्म लेने लगती हैं, तो उसके परिमार्जन के लिए भी समय समय पर जो सुधार होते हैं, उन सुधारों का माध्यम कोई न कोई युग दृष्टा संत और कोई महापुरुष बनता है। तो वहीं बाराबंकी के तकिया गांव में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी ने आखिरकार ग्रामीणों के धैर्य को तोड़ दिया। अंधेरे में डूबे गांव, टूटी सड़कों और लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में वर्षों से स्ट्रीट लाइट, सड़क और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो वहीं एसडीएम ने कहा कि शिकायत के आधार पर जांच कर सख्त कार्यवाही होगी। क्या हुआ, रहने के लिए आवास नहीं है? रहने के लिए आवास नहीं है। कहाँ, झोपड़पट्टी में रहते हैं? झोपड़पट्टी में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। कब से रह रहे हैं ऐसे? ये हम 5-6 साल से रह रहे हैं ऐसे। अच्छा, कितनी बार ऑनलाइन किए हैं? ऑनलाइन हमने 2 बार किया है। 2 बार ऑनलाइन किया है, हमको कोई सूचना नहीं मिली है। और सेक्रेटरी आए जांच करने, उसके बाद दोबारा हमारे वहाँ जांच करने, सब पूरे गांव जांच किया, हमारी कोई जांच नहीं हुई। तो मतलब कुछ काम वाम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। क्या, किस नाम से ऑनलाइन आवेदन? रेशमा बानो, शाहिद रेशमा बानो। कौन सा गाँव है? यही अंसारी तकिया। लाइट का मामला यही कि हमने अपने अंसारी ग्राम सभा में लाइट लगाई 14 गाँव में, और हमारे जो प्रधान जी हैं स्वयं के, वो यहाँ धन निकासी कहाँ से हुई है? धन निकासी हुई लाइट से। अच्छा, लाइट दिखा के? हाँ, हमारी लाइट दिखा के निकासी हुई है। कितना 3,90,000। तो ऐसे में क्या मांग करते हैं? आपने प्रार्थना पत्र एसडीएम को दिया है? जी जी। तो जिले के डीएम से क्या मांग करते हैं? यही कहते हैं कि कितना कुछ कार्रवाई हो उनपे, कि ऐसा कोई अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कोई कुछ नहीं हुआ अभी। मतलब कार्रवाई की मांग कर? जी कुछ, हाँ जी। कौन से गाँव का मामला है? अंसारी ग्राम सभा।
वहीं हरदोई में धान खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कलेक्टर परिसर में सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्वदेशी जागरण मंच अवध प्रांत उत्तर प्रदेश, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ सहित कई संगठन शामिल थे। सैकड़ों किसानों ने भ्रष्टाचार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। हम लोगों ने एक बार जिलाधिकारी महोदय को शिकायती पत्र दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया और आज तीसरी बार हम लोग धरने पर बैठे हैं। जनपद में 5-6 ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं, एकाध अधिकारी हैं, जिन्होंने पूरा गठजोड़ बना करके किसानों का धान न खरीदना तय किया है और आज वो मिलर्स से साठ-गांठ करके उसका धान खरीद रहे हैं, व्यापारियों का धान खरीद रहे हैं। किसान अपना धान आज भी 1400-1500 रुपए में बेचने को बाध्य है, मजबूर है। इसी बात को लेकर के हम लोग बैठे हैं कि अब उन ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और किसान का धान 2367 रुपए जो सरकार दे रही है वो सीधे किसान को मिले। फर्जी किसानों के नाम पर अंगूठा लगा करके जो एमएसपी हड़पने का खेल चल रहा है वो हरदोई जनपद में अब बंद हो, यही हमारी मुख्य मांग है। इसी को लेकर आज हम सब लोग, हमारे अनेक अनुसांगिक संगठन हैं, वो सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग बैठे हुए हैं, अभी अन्य किसान भी आ रहे हैं, वो भी सब बैठेंगे और हमारी यही मांग है, इसको अगर पूरा नहीं होगा तो इसके बाद। तो वहीं बाराबंकी पुलिस की त्वरित कार्यवाही से वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 2 शातिर सदस्य गिरफ्तार किए गए। वहीं स्वाट सर्विलांस टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए चोरी की मारुति कार भी बरामद की है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं राज सिंह और जितेंद्र, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों और शादी समारोह में खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते थे। वहीं पूछताछ में पता चला कि गिरोह ने 23 नवंबर की रात नूरपुर गांव में एक कार चोरी की थी। देखिए, जनपद बाराबंकी अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सफदरगंज स्वाट और सर्विलांस की टीम ने एक चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। दिनांक 23 से 11/25 को रात्रि में थाना सफदरगंज अंतर्गत ग्राम नूरपुर में जो है शादी समारोह से एक मारुति ब्रेजा कार की चोरी हुई थी, जिसमें वादी ब्रजेश कुमार की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में 2 अभियुक्त राज सिंह और जितेंद्र, ये 2 गिरफ्तार किए गए हैं और इनके कब्जे से मारुति ब्रेजा कार बरामद की गई है और कूटरचित जो नंबर प्लेट है वो बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के साथ इनकी टीम में जो अभियुक्त संलिप्त थे 2 अन्य, अंशु सिंह और वलीम, ये 2 वांछित हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। एक तरीके से कंप्यूटराइज लॉक था कार का, किस प्रकार से चोर अभ्यस्त थे, कैसे इन्होंने इसका लॉक खोला, कुछ इसके बारे में? इसमें जो इसमें जो एक अभियुक्त है जितेंद्र, तो वहीं बिजनौर के कलेक्टर परिसर में विकलांगों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। दिव्यांगों का मामला ये है कि हम 2003 दिसंबर को काला दिवस मनाते हैं। काला दिवस इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे विकलांगों के साथ बहुत अनदेखी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं करता है। जब तक एक भी विकलांग हमारा दुखी रहेगा देश प्रदेश में, हम काला दिवस मनाते रहेंगे, क्योंकि हम विकलांगों के साथ इतना अन्याय देखी हो रही है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होता, कोई परिवहन बसों में बैठते हैं उनको उतार दिया जाता है, उनको देखकर बस भी नहीं रोक दिया जाता है और कहते हैं कि हाँ अभी बस में खाली नहीं है और सीट नहीं देते, जबकि विकलांगों का कोटा जो है सीटों का है लेकिन देने का नहीं चाहते। तो वहीं नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र सेक्टर 91 में सड़क पर चल रही लग्जरी कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। कार चालक ने समय रहते खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मौके पर दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
तो वहीं देवेरिया साइबर क्राइम टीम ने सिमबॉक्स की मदद से अंतर्राष्ट्रीय वीओआईपी कॉल को सामान्य कॉल में बदलकर फर्जी का आर्थिक लाभ कमाने का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने बताया कि उसने मॉरिशस से सीखी तकनीक को भारत में लागू किया। उसने सिमबॉक्स का प्रयोग कर अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदलकर फर्जी रूप से आर्थिक लाभ कमाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं आपको बताते चले आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय कॉल में फर्जी बाड़ा सामने आया जिसका भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। तो वहीं साइबर क्राइम का ने किया ये भंडाफोड़, जहां आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कॉल में फर्जी बाड़े का ये पूरा मामला सामने आया, जहां एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवरिया पुलिस के थाना साइबर पुलिस एसओजी और बीएसएनएल कार्यालय की संयुक्त टीम द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तेज नारायण सना हंसराज सिंह, जो यहीं लोकल कोतवाली का रहने वाला था। ये फर्जी सिम बॉक्स का प्रयोग करके फर्जी एक्सचेंज चलाता था और उसके माध्यम से इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करता था। इसको जब पकड़ा गया तो इसके घर से 6 सिम बॉक्स, 6 वाईफाई राउटर, एक जियो का वाईफाई राउटर, एक एयरटेल का वाईफाई राउटर, 43 एंटीना बड़ा, 169 एंटीना छोटा, 7 सिम बॉक्स एडाप्टर, 8 वाईफाई राउटर एडाप्टर और 219 सिम बीएसएनएल के और ढेरों पासबुक मिले। इसने पूछताछ में बताया कि ये इंटरनेशनल कॉल को यहीं पे लोकल एक्सचेंज सेटअप करके लोकल कॉल में बदलता था। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।